हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इस गेज का क्या उपयोग है। जो सामने आप ये गेज देख रहे हैं, वैसे मैं आपको बता दूं, आपने बहुत सारे गेज देखे होंगे, लेकिन ऐसा गेज आपने नहीं देखा होगा। आपने गोल का एक देखा होगा जिसको SWG के नाम से जाना जाता है, स्टैंडर्ड वायर गेज के नाम से। लेकिन ये जो सामने गेज है, इसको स्टैंडर्ड वायर गेज के नाम से नहीं जाना जाता है, त्रिज्या के नाम से जाना जाता है, या जॉब की आंतरिक त्रिज्या को मापने का या इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा गया है कि इस रेती का क्या नाम है। साथियों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस रेती का क्या नाम है। आपने ऐसी रेती आपने जरूर देखा होगा वर्कशॉप में या घर पे। ज़्यादातर यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र हैं वो इसको जरूर जानते होंगे। इस रेती को बोलते हैं रास्त कट रेती, जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि इस औजार का क्या नाम है। साथियों, जो आपके सामने यहाँ पर औजार दिखाया जा रहा है, ठीक है, इस औजार को हम बोलते हैं क्या? इसको बोला जाता है आंतरिक कैलिपर। क्या बोला जाता है? आंतरिक कैलिपर बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। दोषपूर्ण भंडारण, या असमान सिकुड़ना, या गलत सीजनिंग, या शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको असमान सिकुड़ना के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे बड़ा ट्विस्टिंग दोष का यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि मोन्टाइज छेनी का क्या उपयोग है। साथियों, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना। बी ऑप्शन देखने को मिलता है लकड़ी में आयताकार छेद करना। सी ऑप्शन है लकड़ी को छीलना व फिनिशिंग देना। डी ऑप्शन है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा गेज किनारों की सफाई। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि लकड़ी में आयताकार छेद करना। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। वर्गाकार स्टेक, या हैचेट स्टेक, या ब्लोहार स्टेक, या बेवल एज वर्गाकार। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हैचेट स्टेक, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थ को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। जाली छेनी, या क्रॉस कट छेनी, या अर्धवृत्ताकार, या हीरा पॉइंट छेनी। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हीरा पॉइंट छेनी के नाम से जाना जाता है। हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समान या समांतर रेखाएं खींचने में होता है। तो समांतर रेखाएं खींचने में जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं जेली कैलिपर, जो कि ऑप्शन में आपको बी देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि इस ड्रिल बीट का क्या नाम है। साथियों, ये जो ड्रिल बीट है, ये पहले आप इसको देख लीजिए। इस ड्रिल बीट को हम क्या बोलते हैं? तो इस ड्रिल बीट को बोला जाता है टेपर सैक बीट। क्या बोला जाता है? टेपर सैक बीट, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। वर्गाकार स्टेक, या हैचेट स्टेक, या ब्लो हार्न स्टेक, या वेबल एज वर्गाकार स्टेक। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको वर्गाकार स्टेक के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 11 पे इसमें पूछा जा रहा है कि IASO मैट्रिक फाइल थ्रेड M12 और यहाँ पर 1.25 और यहाँ पर में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। ये जो आपके सामने अंक दिखाया गया इसमें 1.25 दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो 1.5 है ये किस चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है। तो ये जो इंडिकेट करता है थ्रेड का जो पिच होता है उसकी यहाँ पर माप को ये इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इसमें पूछा जा रहा है कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है, गांठ या कपलिंग या चिटकना या घुमाना। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको गांठ के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक टनल आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है, वर्गाकार रेती का या वृत्ताकार रेती का या त्रिभुजाकार रेती का या अर्धवृत्ताकार रेती का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन, जिसको त्रिभुजाकार रेती के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। ये जो सामने इंडिकेट किया जा रहा है एक्स वाले भाग को, इसको क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है साथियों हिल। क्या बोला जाता है, हिल बोला जाता है। और ये जो भाग है जो यहाँ पर फेस किया जाता है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है हैंग, मतलब कि पकड़ने वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि इस औजार का नाम बताइए। ये जो सामने औजार है ज़्यादातर इसका फीटर के छात्र ही उपयोग किए होंगे, बहुत ही कम इलेक्ट्रीशियन के छात्र उपयोग किए गए होंगे। तो इसको बोलते हैं हम जेनी कैलिपर, इसी को बोला जाता है जेनी कैलिपर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। ये जो सामने एक्स वाला जो भाग यहाँ पर इस चित्र में यहाँ पर दर्शाया जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं। तो साथियों इसको बोला जाता है क्या, मैं यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन पहले दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर रैंक कोण दिया गया, पॉइंट कोण दिया गया और यहाँ पर क्लियरेंस कोण दिया गया, झुकाव कोण दिया गया। इसको बोलते हैं पॉइंट कोण। क्या बोला जाता है, पॉइंट कोण बोला जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि फार्मर छेनी का क्या उपयोग है। छिलने और जोड़ों की फिनिशिंग में या सामान्य छेनीकरण कार्य में या लकड़ी में आयताकार छेद बनाना या लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारा सफाई। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी की सामान्य छेनीकरण कार्य। तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है। जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिला है या अदर आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका मध्य लैंप जोड़ दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन के अनुसार आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें 19 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 90 अंश मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें जिस नॉच का उपयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको भी नॉच दिया गया है और यहाँ पर तिरछा नॉच दिया गया है, तो इसमें आपका सही हो जाता है भी नॉच, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। साथियों इसका उद्देश्य होता है वर्गाकार डिब्बों को बनाने में सहायक होता है, जो कि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट मारेंगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।